साल 1997 35 एम्प्लॉय के साथ शुरू हुई एक कंपनी नेटफ्लिक्स, जिसने आज लोगों को थिएटर में जाकर फिल्म देखना मानो सपना सा कर दिया है। चलिए आपकी ही बात करते हैं। आप बताइए लास्ट टाइम कब आपने मूवी थिएटर में जाकर देखी थी? सोचिए सोचिए, याद नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, आज नेटफ्लिक्स दुनिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आज 220 मिलियन से भी ज्यादा डेली एक्टिव यूजर हैं और आज नेटफ्लिक्स का मार्केट वैल्यू $85 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि श्रीलंका एंड नेपाल की जीडीपी का दुगना है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि कैसे एक डीवीडी प्लेयर सेल करने वाली कंपनी आज पूरे इंटरनेट इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रही है। और दूसरा जो यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि कैसे एक टाइम पर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर, जो कि 9,000 से ज़्यादा स्टोर और 85,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय के साथ डीवीडी सेल करती थी, उसको इन्होंने पछाड़ा। और ना ही सिर्फ पछाड़ा, उसको एक्वायर किया और खुद का एक नया मार्केट क्रिएट किया। जानेंगे सब कुछ इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल वीडियो में। चलिए इस धमाकेदार वीडियो और केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1997, जब नेटफ्लिक्स के सीईओ रेड हेस्टिंग ने ब्लॉकबस्टर कंपनी से अपोलो 13 नाम के मूवी देखने के लिए रेंट पर डीवीडी लिया था। लेकिन डीवीडी को 6 हफ्ते लेट वापस करने के कारण उन पर एक्स्ट्रा $40 का फाइन यानी लेट फीस लगाया गया। उसी दिन जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तब उन्हें आइडिया आया कि भाई डीवीडी रेंटल का बिजनेस तो बहुत ही घटिया है, साला थोड़ा सा लेट क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने लगते हैं। इससे अच्छा तो जिम का बिजनेस है, जहाँ एक बार मेंबर फीस भरो, जितने घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है, जितने उनके इक्विपमेंट का यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसी थॉट के साथ उन्होंने ऑनलाइन डीवीडी रेंटल बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये बिजनेस पहले से काफ़ी अलग था। इसमें सिर्फ कस्टमर को $16 देने होते थे, जिसमें कि एक टाइम पर वो 4 डीवीडी अपने पास रख सकता है और बाकी कितने भी डीवीडी रेंट पर ले सकता है। इसमें एक अच्छी कंडीशन थी कि आपका अगर कोई भी डीवीडी लेट हो जाता है देने में, तो कोई भी एक्स्ट्रा और लेट फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। और दूसरा तो ये कि नेटफ्लिक्स ऑनलाइन होने के कारण शुरुआत से ही रिकमेंडेशन सिस्टम अच्छी तरीके से उस पर वर्क कर रहा था, जिससे कि उसको पता चल रहा था कि कौन से कस्टमर को कौन सी डीवीडी पसंद या फिर नापसंद आ रही है। ये मॉडल देखते ही देखते कस्टमर को बेहद ही अट्रैक्ट करने लगा था और नेटफ्लिक्स पर डे के 10,000 से भी ज़्यादा डीवीडी सेल करने लगा था। इसके कारण साल 2003 में नेटफ्लिक्स को $1.2 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट हुआ था। इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद अगर कोई भी साधारण सीईओ होता तो वो कहता कि बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है, चलने देते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर रेड हास्टिंग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने सोचा कि भाई डीवीडी रेंटल का बिजनेस आगे जाके बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। पहला तो डीवीडी पर मूवी देखने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीवीडी प्लेयर होना चाहिए। दूसरा तो आप डीवीडी पर हर जगह मूवी नहीं देख सकते, स्पेशली आपको घर पर ही बैठकर मूवी देखना होगा। और तीसरा तो डीवीडी में कस्टमर को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। और वहीं जब हम टीवी की बात करते हैं तो उसमें कोई भी मूवी या फिर शो देखने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम पर ही आप उसको देख सकते हो। अगर एक टाइम पर वो मिस हो गया तो शो रिपीट टेलीकास्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं देख सकते। और दूसरा प्रॉब्लम कि शो में 100 से ज़्यादा लंबे लंबे एड्स आते हैं। इन सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए नेटफ्लिक्स के फाउंडर रेड हेस्टिंग एंड मार्क एडोल्फ ने दुनिया का सबसे पहला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मात्र $199 में कहीं भी, यानी कि बस में, ट्रेन में, बेडरूम में, बाथरूम में और किसी पर भी, यानी कि टैबलेट पर, टीवी पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आप नेटफ्लिक्स का आनंद ले सकते हो। और इतना तक ही नहीं, आप कितनी भी बार, मतलब कि अपने फेवरेट वेब सीरीज को 10 बार, 50 बार और अपनी फेवरेट हीरोइन को 100 बार तक नेटफ्लिक्स पर मात्र $199 देकर देख सकते हो। ऐसा ऑप्शन ना ही आपको थिएटर में मिलेगा और ना ही टीवी पर मिलेगा। इसी एक रेवोल्यूशन के कारण आज नेटफ्लिक्स साल 2021 में $30 बिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा चुका है। और इसी के कारण आज नेटफ्लिक्स की वजह से बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म का जन्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि नेटफ्लिक्स की कॉम्पिटिटर बनना चाह रही है। लेकिन नेटफ्लिक्स इस मार्केट की आज किंग बन चुकी है। और दूसरी जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कैसे इन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर को बीट करके ये मुकाम हासिल किया। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि ब्लॉकबस्टर कंपनी एक फिजिकल स्टोर खोलकर डीवीडी रेंट पर सेल आउट करती थी। वहीं नेटफ्लिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन डीवीडी सेल आउट करके पैसे कमाती थी, जिसके कारण नेटफ्लिक्स डीवीडी तभी खरीदती थी जब उनको सामने से ऑर्डर आते थे, जिसके कारण नेटफ्लिक्स के पास कोई भी इन्वेंट्री का प्रॉब्लम नहीं बचता था। ब्लॉकबस्टर डीवीडी रेंट पर बेचता था और जिसके कारण अगर कोई भी यूजर को थोड़ा भी लेट हो जाता था तो डीवीडी के लिए वो एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता था। वहीं नेटफ्लिक्स ने इसको बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड कर दिया था। ये मॉडल नेटफ्लिक्स का यूएस में बवाल मचा रहा था। इसी को देखकर साल 2004 में ब्लॉकबस्टर ने भी ऑनलाइन डीवीडी प्लेटफॉर्म रेंटल का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उनकी मार्केट में एंट्री काफी लेट हो चुकी थी। तब तक नेटफ्लिक्स 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ इस मार्केट को कैप्चर कर चुका था।
और वहीं पर ब्लॉकबस्टर सिर्फ 2 मिलियन सब्सक्राइबर को ही जोड़ पाया था। और जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है कि नेटफ्लिक्स ने सोचा कि भाई कब तक वही डीवीडी बेचते रहेंगे, कब तक वही घिसी पिटी फिल्म लोगों को दिखाते रहेंगे। अब नेटफ्लिक्स ने खुद और दूसरे बड़े बड़े प्रोडक्शन क्रिएटर के साथ मिलकर जैसे कि सोनी, डिज्नी, एचबीओ के साथ मिलकर खुद की वेब सीरीज, मूवी, टीवी शो प्रोड्यूस करने लगा। और वहीं ब्लॉकबस्टर केवल डीवीडी और सीडी में ही अटक कर रह गया। और समय के साथ साथ नो कंटिन्यूअस इनोवेशन करने के कारण ब्लॉकबस्टर साल 2010 में बैंकरप्ट हो गई और केवल नेटफ्लिक्स ने उनको $80 मिलियन में एक्वायर किया। इतना बड़ा डीवीडी रेंटल का बिजनेस जिसको ब्लॉकबस्टर ने एक्वायर किया था, नो कंटिन्यूअस इनोवेशन के कारण उन्होंने मार्केट को खो दिया। और यही कारण है कि नेटफ्लिक्स आज इतने बड़े मार्केट की किंग बन चुकी है, उनके कंटिन्यूअस इनोवेशन के कारण। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जरा भी एजुकेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही केस स्टडी, बिजनेस लेसन, मोटिवेशन और फाइनेंस की नॉलेज के लिए हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।